Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well and I am your teacher from Learning Zone. Here you class 9 की क्लास है ये आपकी क्लास और चैप्टर नंबर 2 लुगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.2 होप करती हूँ क्लास जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 9 की अपलोड की थी उसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे क्लियरली एंड आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मसला या कोई भी क्वेरी नहीं हुई होगी। अगर आपको छोटी सी भी क्वेरी या मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज आपके लिए ओपन है। आप आके कमेंट करें कौन से क्वेश्चन में मसला था और आपको उसकी प्रोवाइड अलग से सॉल्व वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा जो 2.1 था स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट ये था कि हमें साइंटिफिक नोटेशन एंड सेकंड ये था ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब हमें वो इतने अच्छे से समझ आ गया कि हम कोई भी वैल्यू देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि कौन सी साइंटिफिक नोटेशन एंड देन कौन सी स्टैंडर्ड नोटेशन यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो क्लास आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 और इस वीडियो में आपको 2.2 की तमाम वीडियो सॉल्व मिलेंगी। तो क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन लुगैर्थमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता होगा कि व्हाट इज लुगैर्थमिक फॉर्म। लुगैर्थमिक फॉर्म है क्या? तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। मैं आपको मतलब कि कोई भी मैं आपके लिए घुमा के क्वेश्चन नहीं करती हूँ। मैं आपके लिए हमेशा आसानी के लिए क्वेश्चन वो करती हूँ। जो मैथ में स्टेप नेसेसरी होते हैं सिर्फ वो लिखने चाहिए। मतलब कि मैं वही स्टेप्स बताती हूँ जो आपके लिए नेसेसरी हो जिससे आपको पॉइंट गेन करेंगे। कोई भी मैं एक्स्ट्रा स्टेप या कोई भी मतलब कि जो भी फालतू चीज़ मतलब कि वो ऐड नहीं करवाती हूँ। लेकिन इस मैथ में आपको स्टूडेंट्स 2 फार्मूला जो है इसके लिए वो पक्के याद कर लेने। मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर आपने वो 2 फॉर्मूले याद कर लिए जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी वो आपके सारे क्वेश्चन में और वो सारे सेम ही जगह लिखाएंगे वो 2 फॉर्मूले। और वो अगर आपको वो 2 फॉर्मूले याद हो गए तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप मतलब कि डायरेक्ट लिखेंगे और बनाएंगे। बस वो 2 फॉर्मूले याद कर लेना बिल्कुल छोटा सा है और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब मैं वो फॉर्मूला लिखूंगी और उसके वैल्यूज राइट करूंगी तो आप खुद समझ जाएंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो मैंने अपना क्वेश्चन लिखा। मतलब कि आप ये तमाम क्वेश्चन में यही करेंगे कि आप पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे और इसको क्या सपोज कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर लेंगे 1। ये हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? हम ये याद कर लेंगे कि ए एक्स की पावर बराबर है वाई की, यानी ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमें पक्का याद कर लेना और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये मस्ट है स्टूडेंट्स, ये आप पक्का याद कर लें। ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज अपना लिख लेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या है। ए, तो अब हम ढूंढेंगे हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है। हमें जो चीज होगी सबसे पहले वही हमारी जाहिर सी बात ये होगी। और आप देख सकते हैं कि ए एक्स मतलब कि उसकी पावर है ए की। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी पावर है फर्स्ट में। तो हमने क्या लिखा, ए की पावर क्या लिख दिया, ए मतलब कि ए किसके बराबर है, सॉरी ए इज इक्वल टू क्या, ए किसके बराबर है स्टूडेंट 7 के। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई, मतलब कि ए की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर क्या है एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि a की पावर x की। तो हमारे पास a क्या है, a 7 और 7 की पावर क्या है 3। तो यानी कि 3 क्या है हमारा x है। तो हमने x इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब इज इक्वल टू y, अब y क्या है? तो हमने देखा कि हमारा a की पावर x यानी 7 की पावर 3 के बाद इज इक्वल टू इसके बाद जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, y हो गई। जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 343। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला अपना सपोज किया था ए एक्स इज इक्वल टू वाई, उसकी हमारे पास वैल्यू निकल गई, हमने उसकी वैल्यू लिख ली। अब आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो तो पूरा हमारा क्वेश्चन ही था। ए इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 343। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्या किया है। सो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सो द लॉग फॉर्म इज। तो लॉग की फॉर्म क्या है? तो ये अब हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ये हमें पक्का याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पक्का याद करना है, पक्का।
फर्स्ट क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब सेकंड क्या है हमारा, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, लॉग उसके नीचे ए बराबर में वाई इज इक्वल टू वाई। ये फॉर्मूला हमें पक्का याद करना है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ये पक्का याद कर लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। अब देखें, हमने जो फॉर्मूला लिखा आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, लॉग, ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू प्रोवाइड है, ए की वैल्यू हमने क्या लिखी है 7, तो हम लॉग और ए की जगह 7 लिख देंगे, हमने 7 लिख दिया। उसके बाद y लिखा हुआ है, अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू भी हमने लिखी हुई है 343, तो हमने 343 पुट करी। फिर हमारे पास इज इक्वल्स टू हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी, तो हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ अब आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया कि क्वेश्चन कितना आसान था। हमारे पास हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाए। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे ये था कि ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जिससे हमने पूरे क्वेश्चन ही लिखा है और क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दी। और फिर जो हमारा सेकंड मेन फार्मूला क्या था, जो हमने जो फर्स्ट में इसलिए हमने ये काम किया था ताकि हमें ये पुट करने में आसान हो जाए। बहुत सी जगह मतलब कि अगर आपको बहुत सी जगह मतलब कि आपको ये समझ आ गया, बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कर देते हैं कि क्वेश्चन हमें पता चल गया, लॉग की फॉर्म लिखा, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आपको खुद समझ आ जाता है कि क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 7 की पावर 3 पुट किया, 7 लिख दिया, वाई ये था लिख दिया। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेप्स बताएं और उस 2 स्टेप्स में यानी कि पूरे 5 आपके स्टेप बने इस क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये आपके लिए कितना आसान हो गया। अगर आप डायरेक्ट करते तो आपकी गलती हो जाती है, लेकिन ये जो छोटे से 2 स्टेप है बहुत नेसेसरी और आपको ये लगाना ज़रूरी है। और आप जब ये लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व होगा, उसमें एक भी गलती नहीं होगी। तो मस्त स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन ये 2 फॉर्मूले आप पक्के पक्के याद कर लिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। सो स्टूडेंट्स आप ये देख के परेशान मत होइएगा कि हमारे पास पावर -4 में आ गई है। तो अब हमारे क्वेश्चन में अंदर -4 को हटाने के लिए कुछ भी रूट, स्क्वायर रूट या कुछ भी आयोटा वगैरह मतलब क्या मतलब कि सोच लेते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं कि ये बहुत लेंथी चला जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बोली गई है, तो हमें सिर्फ जितना बोला जाता है हमें सिर्फ इतना ही करना चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा चीज करेंगे तो इस एक्स्ट्रा चीज के कोई मार्क्स भी नहीं होते, ना ही कोई फायदा होता है, बल्कि वो हमारे लिए फालतू ही चले जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये बता दिया था कि हम जल्दी से हमारा क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लेके इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो मैंने ये जल्दी से कर दिया, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डन हो गया। मैंने क्वेश्चन को लिया और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमारा सेकंड स्टेप बताइए स्टूडेंट्स क्या था, कि हमारा सेकंड स्टेप ये था कि मैं क्या करूंगी कि जल्दी से अपना फर्स्ट फॉर्मूला लगा दूंगी कि वी नो, हम जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और उसको सेकंड का नाम दे दूंगी। तो अब मैं जल्दी से मैंने वो फॉर्मूला लिखा, मैं जल्दी से वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए हमारे पास क्या है 3, एक्स क्या है हमारे पास -4 और वाई क्या है हमारे पास 1/81। और अच्छा हाँ, ये भी देख के बच्चे परेशान हो सकते हैं कि हमारे पास जो y की वैल्यू 1/81, तो हम क्या डिवाइड को हटा के पॉइंट में लाएंगे या उसको सॉल्व करके डिजिट्स में लाएंगे, सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सो द लॉग फॉर्म इज, हमें पता है कि लॉग फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, लॉग फॉर्म क्या होती है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉग फॉर्म मतलब कि हमें पक्का पक्का याद करना होता है। आपने मेरे कहने पे के मुताबिक इसको याद कर लिया होगा। हमने आंख बंद करके लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा, फिर हमने जल्दी से वैल्यूज बस पुट कर दी। लॉग ए की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 3, वाई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1/81 और एक्स की वैल्यू क्या थी -4। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ सही आ गई। -4 भी मैंने कुछ नहीं किया, उसको पॉजिटिव भी नहीं लाया और ना ही मैंने 1/18 को सॉल्व किया। हमने बस क्या किया, डायरेक्ट अपना आंसर लिख दिया लॉग फॉर्म में और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। तो इसमें भी हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि हमें क्या करना है, 2 फॉर्मूला लगाना है और जल्दी से आंसर लिख देना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने अपने क्वेश्चन को ही लेके सपोज कर लिया ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वी नो, हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और हमने उसको इक्वेशन 2 दे दिया। फिर हम जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे,
ए। तो हमारे पास क्या है, ए क्या है 10 है, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास 10 की पावर -3, और हमारे पास हम जानते हैं कि वाई क्या है हमारे पास 0.001। सो स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट करी, फिर हमें सो द लॉग फॉर्म है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। और अब हमारा क्या काम होता है, हम जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, लॉग ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स 10 थी, तो हमने 10 लिख दी, ठीक है। और हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी 0.001, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी -3 थी। हमने ये सारी वैल्यूज़ को क्या किया, हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया, और पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कितना आसान है ये आप देख सकते होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √3 और 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। सो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। इसमें बस हमें इसको पहले थोड़ा छोटा सा सॉल्व करके मतलब कि अपनी पावर्स और कोफिशिएंट और इज इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म बनानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था √3, तो हमें पता है कि √ की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, और 1 के साथ अगर √ के साथ कोई भी वैल्यू है √3 तो यानी कि वो 1/3 हो जाएगा, √ की 1 के साथ होती है। तो ये तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, √ को हटाया और 8 की पावर वैसे स्क्वायर रहनी थी, और उसके जगह हमने ब्रैकेट बना के क्या लगा दिया 1/3 इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आप सबको कोई मसला नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और हमने पहला काम वही किया था जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन लेते साथ ही हमें उसको 1 का नाम देना था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1 से, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा 2 1 सा 2, तो यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, कंपेयर करेंगे आप वो हमारे वही फर्स्ट फॉर्मूले से कि एक्स बराबर होता है किससे वाई से। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2/3 हो गई, एंड वाई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। सो द लॉग फॉर्म इज, हमें लॉग का फॉर्म पता है स्टूडेंट्स, क्या होती है लॉग की फॉर्म, लॉग ए वाई बराबर है एक्स के। तो हमने वही जल्दी से बस वैल्यू पुट करी, लॉग ए की जगह 8 आया, और वो वाई की जगह 4 आया, और एक्स की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स 2/3। तो हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते साथ ये नहीं सोच लेना चाहिए कि √ लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे जितना हमारे क्वेश्चन में बोला गया लॉगरिथमिक फॉर्म। लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए अगर हमें हमारा आंसर ही ना मिले, जैसे कि अगर हम ये नहीं करते, मैं √ को नहीं हटाती तो मेरे पास a x y की वैल्यू नहीं आती। तो इस वजह से मैंने उसको जो उसकी 1 स्टेप की उसको ज़रूरत थी सॉल्व के, इतना मैंने उसको सॉल्व किया जिससे मेरा आंसर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का कोई क्वेश्चन नंबर 1 का जितने क्वेश्चन थे उसमें 4 पार्ट थे, और 4 पार्ट पूरे सॉल्व हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था कि हमें राइट करना है फॉलोइंग को लॉगरिथमिक फॉर्म में, लेकिन अब हमारा लॉगरिथमिक की जगह क्या आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें खुद समझ आ रहा होगा कि पहले हमें कैसा दिया जा रहा था, पहले हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जा रहा था और हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर रहे थे। अब हमें देखते साथ पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें इसमें कन्वर्ट करना है किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा कि हमारे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, बस इसमें फॉर्मूले ज़रा सा चेंज होंगे और सेम काम वही होगा। जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करते, वैसे ही हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने पहला काम क्या किया, वही स्टेप करेंगे हम कि अपना क्वेश्चन हम लिखेंगे, और तो हमारा वही स्टेप रहा था, हम क्या करेंगे अपना क्वेश्चन उतारेंगे
और उसको कंसिडर कर देंगे इक्वेशन 1। फिर हमारा क्या, हमारा बस एक छोटा सा स्टेप चेंज होगा कि हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे लॉगरिथमिक फॉर्म में, क्या था जो सेकंड इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे log a x इज इक्वल्स टू वाई। हम क्या कर रहे थे log a x इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि हम वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें क्योंकि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में करना था। और यहाँ पे अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये जो 81 है ये y की वैल्यू है, लेकिन ये हमें किसमें की हुई है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्योंकि 81 पहले हमें यहाँ दी जा रही थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर रहे थे, लेकिन अभी हमें वापस इसको किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसके लिए अपना स्टेप क्या चेंज करेंगे, y को इधर ले आएंगे अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म के, ताकि हमारे ये क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हमने क्या किया, log a y इज इक्वल्स टू x। हमारे पास क्वेश्चन आएगा अगर कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log a x इज इक्वल्स टू y। लेकिन जब लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम जल्दी से क्या चेंज कर देंगे, x को y की जगह, y को x की जगह, यानी कि log a y इज इक्वल्स टू x फॉर इक्वेशन 2। अब जल्दी से वैल्यूज हम पुट कर देंगे। हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या आ गई, जो सबसे पहले 27, फिर y की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड पे हमें क्या दिया हुआ है 81 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज सेम वाई ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम पहला फॉर्मूला ये लगा रहे थे ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स, फिर हम ये लगाएंगे। अब जल्दी से बस वैल्यूज पुट कर दो, कितना आसान था। ए क्या है हमारे पास 27, एक्स क्या है हमारे पास 4/3 इज इक्वल्स टू वाई क्या है हमारे पास 81। ये हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पहले वो फॉर्मूला क्यों लगाया, log a y इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमने क्यों लगाया, ये हमने इसलिए लगाया ताकि हम अपनी वैल्यूज को सही लिख सकें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, इस वजह से वो हमने लगाया, और देन हमारे क्या आ गया, सही आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग की पावर 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो हमें देखते साथ पता चल गया कि स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें गिवन किया हुआ है। तो हम अब जल्दी से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट काम तो आप जानते हैं कि हमें जल्दी से लेके अपने क्वेश्चन को 1 कंसिडर कर लेनी होती है। फिर वी हैव हमारा जो न्यू फॉर्मूला है, log a x की जगह क्या आ जाता है, log a y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, वो हमने लगाया, इक्वेशन 2 का नाम दिया, वैल्यूज लिख दी। a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1/8 आ गई, एंड x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। मैंने पहले ऐसे सिखाया था कि हम लाइन से वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर हम ये सोच के लेंगे तो उसमें आपकी गलती हो सकती है कि ये मतलब कि a की वैल्यू पावर देख के ये सब नहीं, आप लाइन से देख के लें, ए वाई एक्स की, तो तीनों जो लाइन से वैल्यू आप वो तीनों लाइन से ले लें। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, हमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये होता था लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन ये सेकंड हुआ, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 2 है, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है -3, और वाई की वैल्यू क्या है 1/8। इट्स आंसर। कितने आसान एंड सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, log 10 1 इज इक्वल टू 0। हमें आपको जो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप बैर देख के बना सकते हैं। मैं आपको एक मतलब कि एक एज अ मशवरा दूंगी कि आपने 2 क्वेश्चन देखे, अब आप पहले तीसरा क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करें 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल 2 मिनट में ये क्वेश्चन बनाएं, और फिर आप इससे देख के फिर ये तीसरा क्वेश्चन समझें और रीचेक करें कि आपने बिल्कुल ठीक बनाया कि नहीं बनाया। या तो पहले ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक दफ़ा पूरी वीडियो को पहले सुन लें, फिर आप पहली दफ़ा पूरी वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद, फिर आप एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि आप खुद देखेंगे मतलब कि पार्ट 1 में भी आपके 4 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में भी आपके 4 क्वेश्चन है, मैंने चारों सॉल्व करे। फिर आप 4 करके बना के दोबारा वीडियो को खोल के मैच करें, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने, जैसा हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को लेके 1 का नाम देते थे। फिर सेकेंड स्टेप दूसरा क्या होता है, log a y इज इक्वल टू x।
हम लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं करें, बच्चे गलती ना कर दें, लॉग ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई ना लिख दें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन 2 का नाम दिया, वैल्यू पुट कर दो ए वाई एक्स, पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 0, यानी कि ए की 10, वाई की 1, एक्स की 0। सो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ए एक्स बराबर है वाई के, आपको पता है स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, और वाई की वैल्यू क्या है 1। इट्स हमारा ये क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड इट्स पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, नंबर 4। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन है log 10 0.01 इज इक्वल टू -2। हमें पता है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हमारा क्या था, हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप तो हम वही करते हैं कि हम क्या करते हैं अपने, तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ही लेते हैं और उसको 1 सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं log a y इज इक्वल टू एक्स। मैं ये बार बार बोलूँगी और एक दफ़ा फिर बोलूँगी स्टूडेंट्स के, हमारा जो पहला क्वेश्चन था लॉगरिथमिक फॉर्म में हम a x इज इक्वल टू y लिखेंगे, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे log a y इज इक्वल टू एक्स। एक्स यहाँ पे अब नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा फिर x आएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमें समझ आ गया था कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म में वो वाली टर्म बाद में लिखते थे, तो हम ये इसमें पहले लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने सिखाया था कि ए बी मतलब कि सी करके, यानी कि हम हमारी ए वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए वाई एक्स लाइन से। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 हो गई, ये ए की वैल्यू स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या होगी 0.01, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई -2 हो गई, एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई। सो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, जो हम क्या कर रहे थे, जो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में ये सबसे पहला हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करें, log a y इज इक्वल टू एक्स, फिर देन क्योंकि उससे हमारी वैल्यू निकल जा रही है, फिर अब हम ए एक्स इज इक्वल टू वाई लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी -2 थी, और वाई की वैल्यू क्या थी 0.001 थी। तो हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 4 क्वेश्चन थे, उसके 4 पार्ट थे वो सॉल्व किए। और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म, एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पूरे 4 पार्ट सॉल्व किए स्टूडेंट्स। यहाँ आज हमने पूरे 2 पार्ट सॉल्व किए, बस हमारी एक्सरसाइज 2.2 का एक पार्ट बचा है, थर्ड क्वेश्चन, वो भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में। एक्सरसाइज 2.2 के बस 2 ही पार्ट आपको मिलेंगे, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया। तो स्टूडेंट्स वो वीडियो आप अगले में हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसके बाद वाली वॉच कर लिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारे ये तीनों क्वेश्चन, मतलब कि इस पार्ट में तो 2 हैं, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ आएगा। और जो हमारा थर्ड पार्ट मतलब कि सेकंड पार्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन पे कंसिस्ट कर रहा है, वो भी बिल्कुल सही से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स इज ऑल्सो ओपन, आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स तब तक के आप हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, लर्निंग्स उनको आप कभी मत भूलिएगा, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। तब और मैं एक बार आप लोग को फिर वीडियो में रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको मसला ना हो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में करना था, उसमें भी हम 2 फार्मूला लगा रहे थे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम 2 फार्मूला लगा रहे थे। लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में हम सबसे पहला फार्मूला क्या लगाए थे, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, जिससे हम उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम फार्मूला लगाए थे log ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वो कौन सा था, लॉगरिथमिक फॉर्म का था। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी वही 5 स्टेप बन रहे हैं, 2 फार्मूले बन रहे हैं, लेकिन हम पहले कौन सा लगा रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आया, ए वाई इज इक्वल टू एक्स, उससे हमारी वैल्यू निकल ली। फिर हम लगा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, वैल्यू पुट करें, आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर
1 एंड 2 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। और उम्मीद करती हूँ आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक समझ आया होगा। इसलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब आप हमें क्या करना है, हमें किसी भी फॉर्म में नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है जो हमें अननोन दिया हुआ है उसमें से, फॉलोइंग में से। यानी जाहिर सी बात है, हमें क्या लगा के हम फाइंड करेंगे अननोन? एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। इसलिए हमने पहले क्या पढ़ा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। जबकि अगर पहले हम अननोन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, जबकि अगर हम पहले अननोन पढ़ लेते हैं तो क्या होता, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझने में मसला होता। इस वजह से हमें पहले वो करवा दिया गया। अब हम ये अननोन जल्दी जल्दी बस लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट्स की, जो हमारा अननोन है ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादातर काम किसका और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। चलिए आप आगे देखते हैं। अब हम, हाँ, आपको पता है कि सबसे पहला काम जो हम लॉगरिथमिक में भी कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल में भी क्या कर रहे थे, कि जो हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को लेके वन का नाम दे रहे थे। तो हमने इसमें भी जल्दी से काम कर दिया वन का। अब जबकि वी हैव, अब जबकि स्टूडेंट्स वी हैव, मैंने क्या बोला कि हम ज़्यादातर इसमें एक्सपोनेंशियल वाला काम करेंगे। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? टू का नाम देख के जो हम एक्सपोनेंशियल में काम करते हैं, लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं लॉग के ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हम लॉगरिथमिक वाला काम नहीं कर रहे, एक्सपोनेंशियल वाला काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था स्टूडेंट। अब फिर वही काम हम 1 2 को देखते हुए किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको देख के परेशान मत होइएगा, आपको लिखना है तो लिखिए, या तो फिर हम जैसे डायरेक्ट करते एक्सपोनेंशियल में आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। और मैं बताया था ए वाई एक्स की तीनों की लाइन से वैल्यू की। क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले वैल्यू हमें 32 दिख रही है, तो ए की वैल्यू 32 हो गई। दूसरी वैल्यू एक्स दिख रही है, तो वाई की वैल्यू एक्स हो गई। और फिर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 1/2 एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हम एक्सपोनेंशियल में करते हैं, एक एक्स इज इक्वल टू वाई। जबकि हम लॉगरिथमिक में ये काम कब कर रहे थे? सबसे पहला फॉर्मूला हम ये लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन हम अब नहीं कर रहे, हम एक्सपोनेंशियल को ज़्यादा देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का काम क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई। और अननोन में भी हम यही काम कर रहे हैं। तो अब जल्दी से बस वैल्यूज पुट कर दो। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कि हम एक्सपोनेंशियल में वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन उसमें ज़रा सा बोलते हैं ना, माइनर सा स्टेप हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी सीन्स आ जाएंगे कि हमें बस आखिरी का के सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज पुट करी। ए की वैल्यू क्या दी हुई थी? 32 दी हुई थी। ये रही ए की वैल्यू 32, मैंने 32 लिखा। एक्स इसकी पावर है, एक्स की वैल्यू कहाँ गई? एक्स की वैल्यू ये रही 1/2 लिखा। इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया। और ये वाई, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास? एक्स दी हुई है, मैंने एक्स लिखा। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए, कहीं में भी हमने शुरू से, ये कोई नॉर्मल सी बात है, हमने कभी भी ऐसा किया है कि मतलब कि कोई भी डिजिट हो, नंबर हो, इज इक्वल्स टू एक्स आंसर? हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना कि एक्स इज इक्वल्स टू आंसर। और अब मतलब कि पावर में लिखने में हमेशा लग रहा है नहीं, हम सॉल्व करके लिखेंगे कि अननोन वैल्यू है। हमें उसमें कुछ नहीं बोला गया कि लॉगरिथम फॉर्म में लिखो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। हमें नहीं बोला गया, हमें अननोन बोला गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 32 और 32 और ये 2 आ गया वैसे सेम स्टूडेंट्स। तो 2 आंसर 2 कट गया, और 2 आंसर 2 ही किधर गया? 2 6 12। तो ये हमारा क्या हो गया? 16 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 16, और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर हो गया। तो कितना आसान था हमारा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि जो हम काम क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं वो सेम इसमें करें। बस इसमें क्या फ़र्क है, आखिरी में आके ये माइनर सा एक स्टेप हम सॉल्व करें। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। क्योंकि हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हमें ये इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, तो हम उसकी लिमिट तक करें। क्योंकि हम उसमें इसलिए लिमिट तक कर रहे थे क्योंकि हमें दी हुई थी, लेकिन इसमें नहीं दी हुई, तो हम इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग ए 3 इज इक्वल्स टू 1/2। और स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड में लॉगरिथम के एक्सरसाइज 2.2 के जो पार्ट 3, इसमें 9 क्वेश्चन है, और आपको इस वीडियो में पूरी 9 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो सकती है। तो मस्ट वॉच आवर फुल वीडियो।
तो सबसे पहला काम आपको पता है, आप जल्दी जल्दी बिल्कुल करेंगे कि हमारा क्वेश्चन है उसको हम 1 सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया लॉग वी हैव, हमारे पास क्या लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारा 2 है, हम वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें मैंने नहीं लिखा 1 एंड 2 क्योंकि मैंने पहले बताया था लिखना है तो लिखे और नहीं लिखना है तो नहीं लिखे। आप स्टूडेंट्स ये ना समझे कि पिछली वीडियो में मैंने लिखा था फ्रॉम 1 टू, नो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उसमें भी क्लियर कर दिया था आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ठीक है, ए वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या है ए, तो ए की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई। हमें पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ax इक्वल टू y एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लगाया ax इज इक्वल टू y। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है, a लिख दिया। x की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, मैंने 3 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये ऐसा आंसर से लग रहा है a1/2 इज इक्वल टू 3, नहीं बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, सुइटेबल नहीं लग रहा है। हमें खुद सॉल्व करना है, अननोन है तो हम ऐसा आंसर नहीं पेश कर सकते, ये तो गलत लग रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर लगा देंगे बोथ साइड। तो ठीक है, a1/2 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, 3 के ऊपर स्क्वायर लगाया, ठीक है। ये 2 है, ये 2 से ये 2 कटा, और 1 की क्या कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि ए के साथ 1 है तो उसकी कोई, मतलब कि किसी भी डिजिट में मैथ के साथ 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये ए आ गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 3 जा 9, तो ए इज इक्वल टू 9 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। जल्दी से बढ़ते हैं अपने 3 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। शायद बच्चे क्वेश्चन में अंडर रूट को देख के घबरा जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला दूसरा सॉल्व किया उसी की ही सेम तरह ये है। सो जल्दी जल्दी से इसका सॉल्व करते हैं। पहला काम हमारा, सबसे पहले काम क्या होता है, क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को लिख के 1 का नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स हमने वही काम किया, लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि टीचर यहाँ पे तो क्वेश्चन में अंडर रूट 5 था, लेकिन आपने यहाँ पे 5 क्यों लिखा। तो बेटा मैथ ये आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल करना है, आप आइंस्टाइन बन जाइए। मैथ बनाते वक्त आप आइंस्टाइन बन जाइए, आइंस्टाइन के प्लैंक इक्वेशंस लगाइए कि मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, टेकिंग स्क्वायरिंग की होगी, मैंने स्क्वायर से रूट को काट दिया, स्क्वायर से मैंने रूट को काटा। लेकिन मैंने वहां पे ये क्यों नहीं शो किया, आप शो कर सकते हैं क्योंकि मैं आगे जाके वापस सेम क्वेश्चन वही बनाऊंगी ताकि, लेकिन जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम वैल्यूज अपनी वही सेम अंडर रूट वाली पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर है। आप एक दफा बना कर देखिएगा, अगर मैं अगर मैं डायरेक्ट अंडर रूट 5 लिख के बनाने लगूँ तो मेरा नहीं बन पाएगा। या तो मैं डायरेक्ट मतलब कि रूट से स्क्वायर काट दूँ और 5 को डायरेक्ट लेके बनाऊँ पूरा क्वेश्चन, 5 को डायरेक्ट लेके बनाऊँ पूरा क्वेश्चन, तो वह भी मेरा क्वेश्चन नहीं इन दोनों तरीके से बन पाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे पहले हटाना है, लेकिन मैं वापस दोबारा से उसका इस्तेमाल करूँगी तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो आप मेरे तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई मसला नहीं होगा। तो आप ऐसे करिए वी हैव, मैंने जल्दी से फॉर्मूला लगाया लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स, क्यू का नाम दिया। अब मैं जल्दी से ए वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ए की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 25 आ गई और एक्स की वैल्यू वाई आ गई। अब मैं ए एक्स इक्वल्स टू वाई में पुट करती हूँ अपनी वैल्यू। कैसे पुट करूंगी मैं ए एक्स इक्वल्स टू वाई में, आपको पता है ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, लेकिन यहाँ पे देखा मैंने वापस क्या किया, मैंने अंडर रूट 5 लगाया स्टूडेंट्स, मैंने अंडर रूट 5, इस वजह से मैंने वहाँ पे शो नहीं किया कि मैंने स्क्वायर से रूट को काटा। ये आप अब क्लास 9 में आ चुके तो आपको बड़े स्टैंडर्ड के काम करने होंगे, आप हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके को प्लीज़ फॉलो करें। तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 लिखा, उसके बाद एक्स पावर है ए की, एक्स की पावर मेरे पास क्या है वाई है, मैंने वाई लिखा इज इक्वल्स टू, मैंने वैसे डाल दिया वाई, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 25 है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से 5 लिखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर लगाया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप यहाँ पे शो कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस स्टेप के बाद लिख दिएगा। जब मैंने स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये 5 आ गया, लेकिन y के साथ क्या आ गया स्क्वायर आ गया, तो y डिवाइडेड बाई 2 आ गया।
तो y डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आ गया इज इक्वल्स टू, मैंने बोथ साइड लगाया था तो मैंने 5 का क्या कर दिया, 25 का क्या कर दिया, वापस से मैंने इसमें स्क्वायर लगा दिया, यानी कि मैंने 5 का स्क्वायर बना दिया, सॉरी 2 यहाँ पे स्क्वायर, मैंने 5 का स्क्वायर बना दिया, क्वेश्चन को ऐसे कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने ये 5 से ये 5 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बेस सेम थी। फिर मैंने क्या किया, y अपॉन 2 लिखा इज इक्वल्स टू किसके कर दिया, 2 के कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो वी गेट, मेरे पास क्या आया, ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है y के साथ, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 सा 4, सो y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट था, तो मैंने फर्स्ट में क्या किया, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया। लेकिन जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट होगा वो हम लिखेंगे, और मैंने लिखा भी। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर से अंडर रूट काटा, तो मेरे पास y के नीचे क्या आ गया, जब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, ठीक है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कटा, ये y बाहर है इसकी पावर, तो ये इसके साथ क्या हो गया, जाहिर से बात है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया, y अपॉन 2 हो गया, तो y अपॉन 2 हो गया, मैंने 25 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर बना दिया, और 5 से 5 कटा, y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, 2 2 ज़ा 4 और y इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम डायरेक्ट 5 को लाते हैं और शुरू में ये स्क्वायर से रूट को मतलब के बिल्कुल फिक्सिंग वाला काट देते हैं स्क्वायर से रूट को, और 5 से करते तो हमारा आंसर नहीं आ पाता y का, तो इस वजह से हमने ऐसा किया। और आप होप करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, log 4x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। सबसे पहले काम हमारा क्या, जल्दी जल्दी करेंगे कि हमने जो सवाल होता है हम इसको 1 का नाम देते थे, 1 का नाम दे दिया। वी हैव, हमें फॉर्मूला पता है, log a y इज इक्वल्स टू x। अब जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू पहले वाली यानी कि a की वैल्यू 4, सेकंड वाली x यानी y की वैल्यू x, और थर्ड वाली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2। ठीक है, फिर हमें पता है x इज इक्वल्स टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं स्टूडेंट, सो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से x इक्वल्स टू y, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, ना लिखे तो फिर भी अच्छा है, मतलब कि आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है। फिर हमने क्या किया, ए मैंने नहीं लिखा है तो आप ना लिखें, वैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ होता है तो आप समझते हैं कि मतलब कि जैसे कि मैंने पहले वाले में स्टूडेंट्स, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, मतलब कि शुरू के, तो आप लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू है 4 लिख दिया। x की वैल्यू जल्दी से फाइंड करते हैं, x की वैल्यू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4, और पावर क्या थी x की वैल्यू ये हो गई, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, तो ये क्या, अब ये फिर उल्टा आंसर है। अब जल्दी से छोटा सा वो चीज़ है, अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, 4 लिखा, 4 की पावर 3 अंदर की, और ये 2 था, हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रूट लगाया, टेकिंग रूट ऑन वो साइड नहीं लगाई क्योंकि एक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेकिंग रूट लगाया हमने। जब हमने रूट लगाया तो हमने 4 की पावर मतलब कि 3 की, ठीक है स्टूडेंट्स, और रूट आपको पता है 1 होती है रूट की वैल्यू, तो 1 के साथ जो होता है वो उसकी वो बन जाती है, तो 1 अपॉन 2, यानी ये क्या है 1 अपॉन 2 क्या है, रूट है हमारा, 1 अपॉन 2 क्या है हमारा, रूट है। 4 की पावर 3, 4 3 ज़ा 64, तो 64 क्या हमने क्या कर दिया, रूट वापस लगा दिया, 64 में रूट वापस लगा दिया हमने, 64 में रूट वापस लगाया, तो अब 64 का रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर 8 आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8। कितना आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है log 10 100 इज इक्वल्स टू y। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम अपने क्वेश्चन लिख के उसको 1 कर लेते हैं, तो हमने 1 कर लिया। देन हम क्या करते हैं, वी हैव, हम फॉर्मूला लगाते हैं log a y इज इक्वल टू x। जल्दी से इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, एंड x की वैल्यू क्या आ गई, लास्ट वाली टर्म y आ गए। अब जल्दी से पुट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ax इज इक्वल टू y में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, ये रही, x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गए, एंड इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 100 आ गई। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सोच, अब हम खुद दिमाग लगाएंगे हम क्या करें। 100 बड़ी वैल्यू, अब हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है, तो मैंने वो 10 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 100 होता है। तो हमने आपने बचपन से सुना होगा, एंड द बेसिस आर सेम पावर्स आर आल्सो सेम। बेस सेम पावर ऐड, बेस क्या होती है सेम होती है, तो पावर क्या हो जाती है
प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम पावर ऐड, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो मुझे सेम बनाना था, तो मैंने क्या किया, 100y को रहना 10, 100y को मैंने वैसे रहने दिया, 100 को क्या ले लिया 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो आप अपने कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 10 10 से क्या होता है 100 होता है। तो हमने क्या किया, ये बेस सेम पावर ऐड, तो 10 से 10 कटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, log a 64 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले काम आप जानते हैं कि हम जल्दी से अपना क्वेश्चन लेते हैं और उसको 1 का नाम सपोज दे देते हैं। तो हमने भी यही क्या दे दिया। फिर वी हैव, हमें पता है कि हम जल्दी से लगाते हैं लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स, फॉर्मूला लगाते हैं उसको 2 का नाम देते हैं और जल्दी से हम वैल्यू लिख लेते हैं अपनी ए वाई और एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई ए हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई 64 हो गई और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब जल्दी से पुट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए एक्स इक्वल्स टू वाई, ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू ए है, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू ये रही 3 है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 64 आ गई। अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू, अब हम मैंने पहले बोला था कि दिमाग लेंगे कि जो मतलब कि हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड में जो चीज़ होगी ना सेम, तो उसको इस तरफ बनाने की कोशिश करेंगे वो चीज़ सेम बन जाए। अब आप 4 को 3 दफ़ा पढ़िएगा स्टूडेंट, तो 64 आएगा। 4 4 4 मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 4 को और 4 को, 4 4 जा ऐसे जब आप पढ़ेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 64 ही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। तो हम इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा 4 का क्यूब लिखा, क्यूब से क्या होगा क्यूब कटा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। सो स्टूडेंट्स कितना आसान था, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉग ए 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारे क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं और 1 कंसिडर कर लेते हैं। हमने 1 कंसिडर किया वी हैव लॉग ए वाई इज इक्वल टू, जो हम सब जब से फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं 2 लिख दिया और जल्दी से हमने उसकी वैल्यूज निकाल ली। ए वाई एक्स की ए की वैल्यू ए आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई एंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करते हैं, ए एक्स इक्वल टू वाई, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू ए है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये रही, एक्स की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई की वैल्यू 1 है 1। तो ए के ऊपर 0 है, तो हमें 0 की कोई वो नहीं होती, तो ए लिखा इज इक्वल्स टू 1 आंसर। कितना आसान था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 लॉग 55 इज इक्वल्स टू वाई। जल्दी से अपना क्वेश्चन ले, कंसिडर किया 1 क्या, फिर हमने फॉर्मूला लगा के 2 कंसिडर किया, लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और पुट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग ए वाई एक्स, ए की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई एंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई आ गई। जल्दी से पुट कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्स इज इक्वल्स टू वाई में ए की वैल्यू 55 पावर एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है वाई इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या है 55 पुट किया। अब स्टूडेंट्स 55 से 55 कटा, एक्स आ गया और जब जहाँ पे कुछ नहीं होता कट जाता है तो हमें पता है कि क्या बचता है वहाँ पे 1 बचता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1। कितना आसान क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं अपने पार्ट 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉग 64 8 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। स्टूडेंट्स जो भी कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद। सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 3 का नहीं सिर्फ बल्कि पूरे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट थे, वो आपको कम्प्लीटली समझ आया और हमने एक भी पार्ट स्किप नहीं किया, आपको सारे पार्ट समझाएं। तो आपको इन क्वेश्चंस में भी मतलब कि हमारे डिटेल में समझाने के बाद भी कोई क्वेरी हो तो हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि लर्निंग जोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन, अगर आप कोई भी मतलब कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कोई अगर 6 7 8 का भी है तो वो भी अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट कर सकता है, हम उसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ना कि 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एम कैट ई कैट डी ए डी सी ये इन सब के लिए, बल्कि ये सब के लिए कोई भी स्टूडेंट हो जो पढ़ रहा हो, मैं बल्कि ये भी कह देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कि कॉन्टिन्यूसली सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप हमें आके कमेंट कर दें और हम आपको हर उस चीज़ के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा लॉग 64 8 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2।
So log 64 8 is equals to x upon 2. We have log a. तो आपको पता है कि हम क्या कर लेते हैं, पहले मैंने कंसिडर कर लिया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया log a y इक्वल्स टू x, मैंने दूसरा कंसिडर किया, फिर हम जल्दी से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं a y और x की। a की वैल्यू क्या आ गई 64, y की वैल्यू क्या आ गई 8 और x की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जल्दी से हम पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 64, एक्स का आ गया, एक्स की वैल्यू ये रही एक्स अपॉन 2, वो मैंने पुट की। फिर इज इक्वल्स टू वाई 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 गेरा वाई की वैल्यू क्या है 8 है, मैंने क्या कर दी 8 पुट कर ली। अब स्टूडेंट्स देखें 64x/2, तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर, 8 को आप 8 8 सा 64 आ जाता है, तो 8 का स्क्वायर 64, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने 8 का स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर x/2 इज इक्वल्स टू 8, ये 2 से स्टूडेंट्स ये 2 कटा, तो क्या आ गया 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। तो 8 से 8 कटा स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या बचा x, तो x इज इक्वल्स टू जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई और आपने सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी समझ आ गए, आपने जल्दी जल्दी कैच कर लिया हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चंस पे क्वेरी नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट करें, आपको सब क्वेश्चंस के सॉल्व मिलेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखें, और हमारा इस चैनल लर्निंग तो उनको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।